हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7.3 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी 9th क्लास ट्रायंगल। ठीक है, तो उसका पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर बोला है कि ए बी सी एक क्या है, आइसोस्फेरिक ट्रायंगल, और बी डी सी भी क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल। मतलब दो आइसोस्केल ट्रायंगल है। बस उनकी खास बात ये है कि दोनों का जो बेस है वो सेम है। ओके, और उसके बाद में क्या बोला गया कि एडी को, इस ए बी लाइन को एक्सटेंड किया गया है कहां तक, पी पॉइंट तक, जो कि बीसी पर पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें सबसे पहले देख लो कि यहां पे क्या है भाई। ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है ना, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और बी डी किसके इक्वल है, ये है सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं। देखो जी, पहला पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट क्या दिया हुआ कि ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कौन सा, ये वाला जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें उसकी केवल तीन, है ना, थ्री कोई क्वालिटी वो जो आपस में सेम करके दिखा दें, समझो कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। क्यों, क्योंकि बोथ आर सेम साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, दोनों साइडें क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी ही तो दोनों साइडें हैं ना जो इक्वल है। उसके बाद में क्या है, ये बी डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये भी दोनों साइडें हैं किसकी, इक्वल साइडें हैं किसकी, आइसोस्फेरिक ट्रायंगल, जिसका नाम है बी डी सी। और ये वाली जो साइड है ए डी, ये तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। मतलब ये जो साइड है इस दोनों एंगल्स के लिए, ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल बने हैं, ये टिक कर रहा हूं, ये इनके लिए क्या है, कॉमन है। तो बस हमें लिखना है। ठीक है ना, अलग प्रूफ में। ठीक है, क्या है, प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, लिखना है ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी, और ब्रैकेट में लिखो साइड्स इक्वल साइड्स ऑफ किसकी, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, और क्या करोगे, और बेटा एडी इक्वल टू एडी, ये क्या है, कॉमन है। क्या है ये, कॉमन है। देन बाय साइड रूल। ये होता है ना, अगर कोई दो ट्रायंगल, ठीक है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सभी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे रूल लगेगा साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। तो इससे ये क्या हो जाएंगे, देन बाय साइड रूल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करने को बोल भी रहे थे, तो हमने ये वाली चीज प्रूफ कर दी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, तुमने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जब हम ये कह दें कि एक चीज किसी दूसरी चीज के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब वो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, बिल्कुल सेम टू सेम। मान लीजिए 100 की नोट हमारे पास, ठीक है ना, एक है, दूसरी भी 100 की नोट है, और एक ही साल बनी हुई है ना, सेम ईयर में बनी हुई है, तो वो नोटें क्या होंगी, साइज में, शेप में, है ना, साइज और शेप उनका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, मतलब हर चीज आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ए बी डी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है ना, ये प्रूफ किया। तो देन बाय CPCD से तुम एक बात लिख सकते हो, देन बाय CPCD, ये अपने पास से लिख लो। देखो यहां पर मान लेते हैं कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, वो एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो देन बाय CPCD क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे, आगे काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है तुमने यहां तक समझ लिया हो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इस चीज को हम यहां पे रफ कर देते हैं, ठीक है, और ये वाली लाइन हमने देते हैं, ठीक है, काम आएगी, क्या आएगी, देन बाय CPCD, ये भी पूरा करते हैं, साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर तुम इसको नोट करोगे ना, अगर तुम इसको क्वेश्चन को नोट करोगे तो तुम्हारे पास तो लिखा ही होगा, मैं लिख देता हूँ इधर कि मैंने क्या रिजल्ट निकाला है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। नाउ अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, ना अब हम ट्रायंगल नॉन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, अब हम ये वाला ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल है ये, अब देखो जरा, ABP मतलब ये पूरा, ठीक है, ये बना देते हैं अगर, ठीक है, इधर बना दे, ये ABP और ये C, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, ये तो तुम्हें पता ही है कि ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, ठीक है। तो अब हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे करेंगे इसको, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक बात देखो क्या, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये इक्वल साइड है किसकी, आइसोस्केलेट ट्रायंगल की, दिया होता है ना शुरुआत में कि ABC इज आइसोस्केलेट ट्रायंगल, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2, अभी हम इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ करके आए कि ये दोनों बराबर हैं, और ये बीच की जो साइड है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, तो यहां पे क्या लगेगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहां पे हम प्रूफ करते हैं, लिखते हैं कि AB इक्वल टू AC, ठीक है ना, इक्वल साइड, इक्वल साइड, ठीक है, क्या ये ऑफ आइसोस्केलेट ट्रायंगल, ऑफ आइसो ट्रायंगल, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा, देन और क्या है, AP इक्वल टू AP, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, देन बाय CPCD, देन बाय CPCD क्या लगेगा, साइड एंगल साइड, देखो ये और यहां पर, ठीक है, ये देखो ये साइड तो इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये वाली साइड और ये इधर वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन हो गई और इनके बीच का एंगल कॉमन हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या रखता है, साइड एंगल साइड रूल रखता है, दो इक्वल साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वहां पे क्या लगेगा, साइड एंगल साइड रूल लगेगा। तो देन बाय साइड, देन बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल कौन सा है, ABP, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है। और देन बाय CPCD यहां लिख सकते हैं, देन बाय CPCD क्या लिख सकते हैं कि देखो भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी BP इक्वल टू PC, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं,
सेकंड मान लेते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद में एक चीज और है यहाँ पे, क्या, ये तो हो ही गया। इसके बाद में हम अगर इस एंगल को देखें, इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये भी तो इक्वल हो गए। इसका नाम 3 और 4 रख दो यहाँ पे, है ना, 3 एंड 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी तो होगा। इसको भी लिख लो यहाँ पे, हो सकता है आगे जरूरत पड़े। देखो जब हम कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो हम उनसे वो सारे संभावित रिजल्ट निकाल लेते हैं, पहली साइड में रख लेते हैं, जिनकी आगे चल के जरूरत पड़ सकती है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम याद दिलाते हैं, नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं याद दिलाते हैं, ठीक है। तो अब ये दो रिजल्ट हमारे पास और आ गए, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल टू पीसी, बीपी इक्वल टू पीसी, ये हो गया सेकंड, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। काम आएगा। अब इसको रफ कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, कई क्वेश्चन के बराबर ये क्वेश्चन है। तो पता नहीं वीडियो इतना लंबा हो जाए कि अपलोड करने में दिक्कत आए तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं कि बोला गया कि बताइए AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना AP बाइसेक्ट, तो जब हमने एंगल 1 एंड 2 प्रूव किया था, ठीक है, जब हमने वहां पे वो प्रूव किया था तो तभी ये पॉइंट लिख सकते थे। जैसे अभी हमने ये लिखा कि ट्रायंगल सिंस, अभी मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज बढ़ा देना, जैसे सिंस ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक, तो देन बाय CPCT क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों हैं, इसका मतलब यही रहा होगा कि AP ने इसको बाइसेक्ट किया होगा, AP बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं। अब हमें क्या करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब D को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितनी लाइन, अब उसके बाद में इसको प्रूफ करते हैं। नाउ ट्रायंगल BDP BPD कह लो एंड CPD कह लो, CPD कह लो, क्या हो जाएगा। देखो अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें कैसे प्रूव करोगे कि देखो BD जो है किसके बराबर है, CD के, ये गिवन है, क्यों गिवन मतलब साइड ऑफ आइसोस्फीयर ट्रायंगल है ना ये, और उसके बाद में BP जो है वो किसके बराबर आ गया, PC के, ये कहां से, इक्वेशन सेकंड से, और DP कॉमन है, DP इक्वल टू DP, ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक। देन बाय साइड ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम यहाँ पे 4 हो गया, अब इसको चाहो तो 5 एंड 6 लिख लो, इस एंगल का नाम 5 लिख लो और इसका नाम 6 लिख लो, तो ये हो जाएगा देन बाय CPCT एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो जब एंगल 5 इक्वल टू 6 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि AP जो है क्या करता है,
डी को भी बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको कहते हैं इंप्लाइज दैट एपी बाइसेक्ट एंगल डी आल्सो, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लेना। और यहां से जो ये चीज लिखी है, ये रिजल्ट इसको 3 है, इसको इक्वेशन 4 मान लो भाई, इक्वेशन 4 मान लेते हैं, पता नहीं हो सकता आगे जरूर पड़ जाए। इक्वेशन 5 इक्वेशन 6, ये 4 रिजल्ट है हमारा। अब उसके बाद इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब देखो we have कि एंगल 3 + 4 कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। एंगल 3 + 4 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या स्ट्रेट एंगल है, क्या ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब तुम्हें एक बात पता होगी, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था वहां पे कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या थे, बराबर थे, तो हम 4 की जगह पे क्या रखते हैं, 3 रखते हैं भाई। फ्रॉम सेकंड तो कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 2 एंगल 3 = 180, ठीक है ना। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 ये कट गया, ये हो गया एंगल 3 = एंगल वो ये आ गया 90, ठीक। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। इसका मतलब कि एंगल 4 भी कितना होगा 90 होगा, हैं। तो उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है ना। और ये तो पता ही है, ये तो हमने पहले प्रूव कर लिया क्या, BP = BC। तो हम लिख देंगे यहां पर सो AP इज द perpendicular बाइसेक्टर ऑफ किसका, BC। ऐसा क्यों, देखो बेटा ये 3 और 4 दोनों बराबर आए, 90 आए, तो इसका मतलब ये हुआ इस AP ने BC को काटा है। कैसे काटा है, बिल्कुल सीधा काटा है, ठीक है ना। बोला तो परपेंडिकुलर कट किया है, ठीक है ना। और हमें ये तो पहले निकाल लिया कि BP = BC। और ये दोनों हिस्से कैसे हैं, ये दोनों हिस्से आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, है ना। तो इसका मतलब AP ने BC को बाइसेक्ट किया है, वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा। ओके बेटा।